अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की अगली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि आपने अब तक की एक साथ में देखा, आयरा के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि वो अपने वालिदैन को नाराज़ करके कामयार का हाथ थाम ले। इसे लगता था कि इसके फैसले के बाद इसके वालिदैन नाराज़ तो होंगे, गुस्सा भी करेंगे, मगर फिर मान जाएंगे। लेकिन अरफान साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि अगर आयरा ने कामयार से शादी करने का फैसला कर ही लिया है, तो आज के बाद इसका हमसे और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अरफान साहब की ये बात सुनकर आयरा तड़प उठी और कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करें, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, क्योंकि अगर कामयार से शादी ना हुई तो वो सारी ज़िंदगी इसी एहसास जुर्म में गुजार देगी। वो ये भी जानती है कि कामयार भी कभी खुश नहीं रह पाएगा, बार बार इसकी ज़िंदगी में आएगा और इसे परेशान करेगा। इसीलिए वो चाहती है कि सारी परेशानियां एक ही बार अपने सर ले, मगर इसके वालिदैन ये बात समझने को तैयार नहीं। अगर देखा जाए तो आयरा के वालिदैन अपनी बेटी के आने वाली ज़िंदगी के बारे में, जो कामयार के साथ बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि खुद कामयार को भी नहीं मालूम कि वो आयरा से शादी क्यों कर रहा है। जब कामयार निकाह के लिए तैयार होगा तो वो अपनी दादी के पास जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसके साथ सिर्फ दादी ही खड़ी होंगी। इसके माँ बाप तो राज़ी नहीं हुए। ऐसे में दादी इससे सवाल करेंगी कि क्या आयरा के वालिदैन राज़ी हो गए, जिस पर कामयार बेरुखी से कहेगा कि अब इनके राज़ी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो दादी परेशान होकर कहेंगी कि बेटा, आयरा को तो फ़र्क पड़ता है, जिस पर कामयार कहेगा कि अब इसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वक्त था जब वो लड़की इसकी ज़िंदगी में थी, मगर अब इसने वक्त बदल दिया और वो चाहता है कि जिस तरह इसने इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया है, वो सब कुछ अब अपने आँखों से देखे। कामयार की ये बातें सुनकर दादी खौफज़दा हो जाएंगी। वो नहीं चाहती कि एक लड़की की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो, इसलिए वो कामयार को मना करेंगी। मगर कामयार कहेगा कि अगर वो मना करेगी तो आज भी मैं पहले की तरह वापस आ जाऊंगा, मगर मैं खुद पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ आयरा को भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपने वालिदैन को नाराज़ करके इस घर से कैसे जाए। वो चाहती है कि घर छोड़ने से पहले इनकी दुआएं साथ लेकर जाए। वो इनके कमरे में जाकर कहती है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इनका हाथ पकड़ती है, मगर इस बार इरफान साहब अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ। मैं समझूंगा कि मेरी एक ही बेटी थी। आयरा को समझ नहीं आता कि वो अपने वालिद की नाराज़गी कैसे दूर करे। वो ना शादी से इनकार कर सकती है और ना ही पीछे हट सकती है। इसीलिए वो इनकी बेरुखी पर फूट फूट कर रोने लगती है। मगर अरफान साहब अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसीलिए वो इसे कह देते हैं कि जाकर तैयार हो जाओ, कामयार निकाह के लिए आ रहा है। आज तुम हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो रही हो और अब पलट कर मत आना। ये सुनकर आयरा और भी ज्यादा रो पड़ती है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ फलक आयरा को तैयार करती है और इस दौरान आयरा कहती है कि फलक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे इस तरह बर्बाद कर देगा। मैं जानती हूँ कि कामयार से शादी करके मैं खुश नहीं रहूँगी। मैं हमेशा तुम लोगों और बाबा को याद करूँगी, लेकिन अगर मैंने कामयार से शादी ना की तो मैं पागल हो जाऊँगी। फलक इसे समझाती है कि अभी भी वक्त है, निकाह रोका जा सकता है, मगर एक बार निकाह हो गया तो फिर सब कुछ सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मगर अगर बाबा ने मुझे तुमसे मिलने से रोक दिया तो मैं इन्हें मना नहीं पाऊंगी। मैं दुआ करती हूँ कि तुम और कामयार एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो
اور تمہارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پر عائرہ کہتی ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں، شاید اب وہ بات ہی نہیں رہی، نہ مجھے اب کامیار سے محبت ہے اور نہ ہی شاید اسے مجھ سے ہوگی، مگر اب ہم ضد میں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ میں اپنا احساس جرم مٹانا چاہتی ہوں اور کامیار بھی اپنی بےعزتی کا بدلہ لے رہا ہے۔ ادھر بنیش بیگم بھی بیٹی کی ایسی رخصتی پر بار بار آنسو پونچھ رہی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسی بے بسی ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا مگر زندگی کیسے گزرے گی۔ ناظرین، عائرہ رخصت ہو کر کامیار کے گھر تو آ جائے گی مگر اس کی زندگی بے حد مشکل ہو جائے گی، کیونکہ کامیار کے دل میں اس کے لیے محبت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ صرف بدلہ لے گا۔ اگر میں اپنی رائے دوں تو عائرہ کی اتنی بڑی کوئی غلطی نہیں تھی کہ اسے اتنی بڑی سزا دی جاتی، کیونکہ اگر نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو اپنے ہونے والے شوہر کی کوئی نازیبا ویڈیو ملے تو وہ کیا کرے؟ آنکھیں بند کر کے یقین کر لے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسی صورت میں عائرہ کا رد عمل بالکل درست تھا۔ کامیار کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جب سچ سامنے آ گیا اور اصل مجرم کا بھی پتہ چل گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فاریہ کو معاف کر دیا، مگر جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس سے ساری زندگی سزا دینے پر تل گیا۔ ناظرین، بہت برا لگے گا اگر کامیار عائرہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس بار عائرہ اور کامیار کی شادی ہو جائے گی یا پھر آخری لمحے پر ایک بار پھر رک جائے گی؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ شادی شاید نہ ہو پائے اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ نکاح رک جائے اور ممکن ہے عائرہ دل برداشتہ ہو کر باہر جانے کا فیصلہ کرے اور ایئرپورٹ پر پھر کامیار آ کر اسے روک لے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا کامیار کی شادی عائرہ سے ممکن ہو پائے گی؟ کیا وہ واقعی شادی کر کے اس کے گھر چلی جائے گی؟ اور کیا عائرہ اپنے والدین سے دستبردار ہو جائے گی یا عرفان صاحب اپنے سخت فیصلے پر قائم رہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔